क्या एक नार्सिसिस्ट को हम उसी के गेम में हरा सकते हैं? क्या एक नार्सिसिस्ट को हम सबक सिखा सकते हैं? क्या एक नार्सिसिस्ट को हम उसकी असली जगह दिखा सकते हैं? यस, इन सभी चीज़ों का आंसर है यस। इस अर्थ में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका कि सल्यूशन ना हो, बट चीज़ें हैं आपके समझने की, चीज़ें हैं आपके पेशेंसली उन चीज़ों को समझने के लिए जिस तरह से एक नार्सिसिस्ट ने हर दिन आप पर काम किया है, आपको तोड़ने के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ को तोड़ने के लिए, आपकी इमोशनल हेल्थ को तोड़ने के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ को तोड़ने के लिए, उसी तरह से आपको भी पेशेंसली, बहुत पेशेंसली इन चीज़ों पर काम करना होगा, खुद पर काम करना होगा और समझना होगा कि सल्यूशन आखिर है क्या। नार्सिसिस्ट की जो लाइफ होती है वो इस तरह की होती है जैसे कि एक पिग की लाइफ होती है। एक जो पिग होता है वो अपनी पूरी लाइफ को गंदगी में निकालते हैं, उसी गंदगी को एंजॉय करते हैं और उसी गंदगी को अपनी पूरी लाइफ कैरी करते हैं। उसी तरह से एक नार्सिसिस्ट पूरी लाइफ लोगों को अपनी टॉक्सिसिटी के थ्रू बांध के रखते हैं। वो लोगों को कंट्रोल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और हर तरह से चाहते हैं कि 24 आवर्स वो उनके लिए पपेट की तरह रहें। तो आपको समझना होगा उनकी साइकोलॉजी को, उनके मेंटलिटी को, उनकी हर चीज़ को बहुत ही पेशेंसली समझना होगा, तभी आप उनको उनके गेम में हरा सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे, अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहां मैं लाती हूं आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में, आपकी इमोशनल हेल्थ के बारे में और स्पिरिचुअलिटी के बारे में। ये चैनल है हाईली सेंसिटिव पर्सन का, ये चैनल है नार्सिसिस्ट सर्वाइवर का। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है नार्सिसिस्ट के साथ हम कैसे डील करें, जो हम उसी के गेम में बिना फाइट करे हम उसको मात दे सकते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बिकम आइस कोल्ड टुवर्ड्स देम। यस, आपको ये बात अपने दिमाग में फिट रखनी है कि नार्सिसिस्ट आपके इमोशंस पर पलते हैं, वो फीड करते हैं आपके इमोशंस पर। इसीलिए एक नार्सिसिस्ट खुलेआम उन लोगों को हंट करते हैं जो कि इमोशनली वीक होते हैं, जो बहुत काइंड हार्टेड होते हैं, जो अपना माइंड कभी यूज़ नहीं करते हैं, जिसको आसानी से कभी भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। उन लोगों को नार्सिसिस्ट हंट करता है, खुलेआम एक दरिंदे की तरह इनका शिकार करता है। उसको चाहिए ही कि आप उसके लिए इमोशंस रखें, क्योंकि जब आप उनके लिए इमोशंस रखते हैं तब ये आपकी लाइफ पर कभी भी आ जा सकते हैं कि आपके साथ वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपकी बाउंड्री को ब्रेक करे। और ये इनके लिए बहुत आसान हो जाता है जब ये आपको अपने लिए इमोशनली अटैच कर देते हैं। आप इमोशनली जब इनसे अटैच हो जाते हैं तो आप खुद भी चाहकर इस बॉन्ड को, इस ट्रॉमा को तोड़ नहीं पाते हैं। बट आपको ये चीज़ें समझनी ही होंगी कि नार्सिसिस्ट जो अभी तक आप जिस पर्सन से, जिसको आप झेल रहे हैं, जिसका पेन आप कैरी कर रहे हैं, वो पर्सन आपके ही इमोशंस को आपके ही लिए ही वेपन की तरह यूज़ करता है। आप उसके लिए जो भी इमोशंस रखते हैं उसी इमोशंस के थ्रू ये आपको डिस्ट्रॉय करता है। तो ये चीज़ आपके माइंड में क्लियरली होनी चाहिए कि एक नार्सिसिस्ट आपके इमोशंस पर फीड करते हैं। वो इसीलिए ही आपको हंट करते हैं, हर चीज़ को तोड़ते हैं, क्योंकि आप उनके लिए इमोशंस रखते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको करना क्या है? इस सिचुएशन में आपको अपने माइंड में ये फीड कराना है, ये बात जो है फिट कर लेनी है कि उस टाइम आपको नो रिएक्शन जोन में जाना है। आपको अपने खुद को बोलना है कि आपको उनकी किसी बात का कोई रिएक्शन नहीं देना है। और अगर आपको लगता है कि आप उनसे कहेंगे कि आप सही हैं और वो गलत हैं, तो ये साइकिल का कोई एंड नहीं होगा। ये साइकिल हमेशा चलती रहेगी और आपको पता होगा कि एक नार्सिसिस्ट से आप कभी नहीं जीत सकते। उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। उसको इस बात पर इंटरेस्ट है कि आप रिएक्ट क्या कर रहे हो, आपका रिएक्शन क्या है, आप कितना पागल हो रहे हो उनकी बातों से, कितना आप ट्रिगर्ड हो रहे हो, कितना आप माइनस में जा रहे हो, कितना आप ड्रेन्ड हो रहे हो। उनका मेन जो एम है वो यही है। तो इसी के अपोजिट आपको करना है।
उसी के लिए आपको नो रिएक्शन जोन में जाना है। किसी भी तरह का रिएक्शन आपको उन्हें नहीं देना है। अगर आप उन्हें कोई भी रिएक्शन देते हो तो वो आपके ऊपर ब्लेम गेम खेलेंगे। वो हर चीज़ का ब्लेम आपके ऊपर डालेंगे। वो कुछ भी करेंगे और हर चीज़ आप पर डाल देंगे कि आपकी वजह से ये हुआ है, आपने ये किया है। ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट की ट्रिक होती है। उसे पता है कि वो कब क्या कहेगा, उसको पता है, वो पूरा एनालाइज कर चुका है आपको, वो पूरा मास्टर होता है अपने इस गेम में। तो आपको समझना होगा कि आपको नो रिएक्शन जोन में जाना होगा, जहां आप उसको ना तो कोई इमोशंस दे रहे हैं, ना तो अच्छी चीज़ें उसके साथ कर रहे हैं, ना तो ख़राब चीज़ें उसके साथ कर रहे हैं। आप बस एक नो रिएक्शन के जोन में हैं। आपको हर तरह की चीज़ों से कट के अपने माइंड में ये बात फिट कर लेनी है कि आपको किसी भी तरह का रिएक्शन इस इंसान को नहीं देना है। जब एक नार्सिसिस्ट चाहता है कि आप उसकी हर बात का आंसर करें, आप रिएक्शन दें, तब आपको बहुत रिलैक्सली, बहुत कामली एक ही चीज़ करनी है। वो है आपको एक तरफा आंसर देना है। आपको इस तरह से उनकी बातों का रिप्लाई करना है कि चीज़ें जो हैं वो एग्री भी हो जाए और डिसएग्री भी हो जाए। दैट मीन्स कि आपको आंसर इस तरह से करना है कि हम दोनों जानते हैं कि चीज़ें इस तरह से नहीं हुई हैं, और मैं ये भी मानती हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं, और आप जो सोच रहे हैं वो चीज़ सोचने का आपको पूरा हक है। दैट्स इट। इस तरह का जब आप वन लाइनर आंसर करते हो तो वहाँ पर आप उसकी बातों को एग्री भी करते हो और डिसएग्री भी करते हो, जहाँ आप एक मिडिल एज पर आकर उसको छोड़ देते हो, जहाँ आप कहते तो हो कि उसका ओपिनियन जो है वो सोच सकता है, उसे पूरा हक है कि वो क्या सोच रहा है, और यहाँ पर आपको भी पता है कि रियलिटी क्या है, एक्चुअल चीज़ें क्या है। तो यहाँ पर आप उसकी बातों से एग्री भी होते हो और उसके साथ डिसएग्री भी होते हो। उसको कोई रास्ता नहीं देते हो, उसको एक वन लाइनर आंसर करके आप उसको छोड़ देते हो। उससे फिर वहाँ बहस नहीं करनी है, उससे उनकी बातों में फिर दोबारा से नहीं फंसना है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप मैनिपुलेट हो। आप मैनिपुलेट हो, आप उनकी बातों पे रिएक्ट करें, फिर वो वही साइकिल रिपीट कर करके आपकी एनर्जी, आपके इमोशंस को यूज़ करें एज ए वेपन, और यही चीज़ हमें नहीं करनी है। सेकेंड पॉइंट है रिमेन डिसाइसिव। यस, लास्ट पॉइंट में जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि आपको नो रिएक्शन जोन में जाना है, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना है। दैट मीन्स कि अभी तक आपने जो इस नार्सिसिस्ट को झेला, इस लॉन्ग टर्म के पीरियड को, जहाँ पर लोग 10 साल 15 साल कितने ही साल बिता देते हैं एक नार्सिसिस्ट के साथ, और कई बार आपको सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं जब आप एक नार्सिसिस्ट के साथ डील करते हैं। आपने देखा होगा कि नार्सिसिस्ट जो आपकी लाइफ को हेल बना के रखता है, वो अपनी लाइफ में बहुत मस्त है, वो अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहा है, बट वहीं पर आप बहुत तड़प रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। हर चीज़ की एक नीड होती है आपको कि किसी तरह से ये पर्सन जो है ठीक हो जाए, क्योंकि आप इसको प्यार करते हैं, आपके अंदर वो इमोशंस हैं इस पर्सन के लिए। तो आप बताइए, क्या आप ये डिज़र्व करते हैं? क्या आपकी मेंटल हेल्थ ये डिज़र्व करती है? क्या आपकी जो इमोशनल हेल्थ है वो इतना पेन कैरी करने के लिए डिज़र्व करती है? नहीं, क्योंकि अभी तक जो भी आपने सरवाइव किया इस नार्सिसिस्ट के साथ, वो आपका इमोशनल हेल्थ के कारण है। वो आपने एक इमोशनल सर्वाइवर मोड में रहकर इन चीज़ों के साथ डील किया है, और अब आपको एक लॉजिकली अपने दिमाग को यूज़ करना है। जब आप अपना दिमाग यूज़ करते हैं तो आप अपने प्रोफाउंडल कॉर्टेक्स के चीज़ों को यूज़ करते हैं, अपनी उस ब्रेन के हिस्से को जो आपने अभी तक यूज़ नहीं किया होता है। और जब आप उस चीज़ को यूज़ करेंगे, तब आपका जो दिमाग है वो ये जान पाएगा कि नार्सिसिस्ट ने आपकी पूरी साइकोलॉजी को ही 360 घुमा लिया है। आपकी रियलिटी वैसी बन जाती है जैसा एक नार्सिसिस्ट चाहता है। आपके इमोशंस की चाबी एक नार्सिसिस्ट के हाथ में होती है, फिर वो जब चाहे उस चाबी को घुमाता है
और आपकी रियलिटी शिफ्ट हो जाती है तुरंत। तो ये इसीलिए ही होता है कि आपने अभी तक उसके साथ इमोशनली रहकर डील किया है। आप हमेशा इमोशनल रहकर उससे बात करते हैं, आप उसके साथ इमोशंस का एक बॉन्ड रखते हैं, इसीलिए वो आपके इमोशन में फीड करके आपको ही डिस्ट्रॉय करता है। नार्सिसिस्ट के साथ जब आप डील करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत खराब होती है, आपकी इमोशनल हेल्थ पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। तो यहाँ पर आपको अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम करना है। अपनी इमोशनल हेल्थ को इस तरह से बनाना है कि आपको अपनी पूरी साइकोलॉजी को दोबारा से चेंज करना है। आप अपनी मेंटल हेल्थ को इस तरह से बनाना है कि आप जिस नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं, आपको विजुअलाइज करना है कि ये एक तरह का बुलडॉग है जो कि आपको काटना चाहता है, बट ये बंधा हुआ है, इसीलिए ये हर टाइम भौंकता रहता है। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में फीड करनी होगी। ये थोड़ा फनी लग सकता है, बट अगर आपने ये विजुअलाइज कर लिया, ये इमेजिन कर लिया, तो आप जान पाएंगे कि आपने अपनी साइकोलॉजी को 360 घुमा दिया है। आपने अपनी मेंटल हेल्थ को इस लेवल पर ला दिया है कि वो इंसान कितना भी बकवास कर रहा है, कितनी भी नॉनसेंस कर रहा है, कितना भी भौंक रहा है कुत्ते की तरह, बट आप पर उसका कोई असर नहीं होता है, क्योंकि आप फर्स्टली नो रिएक्शन के जोन में हो, साइलेंट ट्रीटमेंट आप देते हैं और आप अपने माइंड को फीड करा चुके हैं कि एक ऐसा पर्सन है जो कुछ टाइम के लिए एक बुलडॉग की तरह भौंकता है और चुप हो जाता है। ये चीज़ आपको जब अपनी माइंड में सेट कर लेंगे तो उसे देखकर आपको कई बार फनी भी लग सकता है ये, पर जब आप अपनी साइकोलॉजी को इस तरह से बनाते हैं तो ये आपके लिए काम करेगा। नार्सिसिस्ट से जब आप डील कर रहे हैं तो आपको समझना होगा कि ये एक ऐसा चेस का गेम है जहां आपको विजुअलाइज करना है, जहां आपको कमांड अपने हाथ में लेनी है, जहां आपको अपने ऊपर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि आप उसके किसी भी चीज़ का कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। आप साइलेंट ट्रीटमेंट करके बहुत ही पेशेंसली डे बाय डे इन चीज़ों को डील कर रहे हैं। और ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान से करनी है, क्योंकि यहाँ आपको अपनी इमेजिनेशन को भी बनाना है, खुद के माइंडसेट को भी फीड कराना है, अपनी इमोशनल हेल्थ पर भी काम करना है, खुद को रिलैक्स भी फील कराना है। बहुत रिलैक्स होके, काम होके अपने ऊपर जब आप काम करेंगे तभी आप एक नार्सिसिस्ट को उसी के गेम में हरा सकते हैं। बट ये चीज़ें इतनी एक्सेसिव मोड पर नहीं करनी है कि नार्सिसिस्ट को पता लग जाए कि आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ इतनी सीक्रेटली होनी चाहिए कि आप बहुत रिलैक्स हैं। आपको अपने बॉडी पर ध्यान देना है, अपने ऊपर काम करना है, बहुत काम रह के। किसी भी चीज़ का असर आपके ऊपर नहीं होना चाहिए एक नार्सिसिस्ट का। थर्ड पॉइंट है, यूज देयर नार्सिसिस्ट ट्रेट्स अगेंस्ट देम। एक नार्सिसिस्ट को अपनी इमेज बहुत प्यारी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक नार्सिसिस्ट की खुद की इमेज। बट जहाँ आप इनको एक्सपोज करेंगे, जहाँ आप लोगों को बताएंगे कि ये पर्सन इस तरह का है, ये एक बहुत नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है, ये बहुत कंट्रोलिंग है, ये हर चीज़ करते हैं, तो आपकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि नार्सिसिस्ट अपने इस गेम में मास्टर है। वो आपके पीछे आपके लिए गॉसिप करेंगे, अपनी इमेज को बचाने के लिए ये आपकी इमेज खराब करेंगे। हर इंसान के पास जा जाकर, डोर टू डोर जाकर ये आपके लिए गॉसिप करेंगे, आपकी इमेज खराब करेंगे। ये आपको कैरेक्टरलेस बोल सकते हैं, ये आपको बोल सकते हैं कि आप किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, आप एक मनी माइंडेड पर्सन हो। हर तरह से आपके ऊपर इस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे कि आपकी पूरी जो कंडीशन है, इमेजिनेशन है, जब लोग आपको इमेजिन करें तो उनकी एक इमेज बन चुकी हो आपके दिमाग में, और वो जो फेक इमेज है वो एक नार्सिसिस्ट आपकी बनाते हैं, जिससे कि उनकी खुद की इमेज सेफ हो सके। बट यहाँ पर जब भी आप एक नार्सिसिस्ट को चाहेंगे कि लोगों को पता लगे, तब वो अपनी इमेज को सेव करने के लिए तुरंत रिएक्ट करेंगे, आपसे कहेंगे कि नहीं वो तो ऐसे नहीं है, रो धोकर ड्रामा क्रिएट कर कर लोगों के सामने दिखाएंगे कि वो कितने इनोसेंट हैं। इसीलिए जब भी आप उनके खुद के इमेज को लोगों के सामने दिखाना चाहेंगे
तो आप कभी प्रूफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी जो इमेज होती है, फेक इमेज, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये इस चीज़ को बहुत पहले से मेंटेन कर रहे हैं। जो ये आपके साथ करते हैं, ये एक तरह का क्राइम है। इन्होंने क्राइम किया होता है आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करके, एक लाइफ को खराब करके, जहां ये आपके ऊपर हर तरह का प्रोजेक्शन करते हैं, आपके अंदर गिल्ट डालेंगे। कभी भी जिम्मेदारी एक नार्सिसिस्ट नहीं लेता है, वो जिम्मेदारियों से भागता है। बट जहां पर आप इनके पेरेंट्स को, हर किसी को दिखाते हैं कि ये किस तरह के पर्सन है, तो ये रिएक्शन तुरंत देंगे, क्योंकि इनको चाहिए अपनी इमेज को बचाने के लिए ये तुरंत रिएक्शन देंगे। नहीं तो लोगों को लगेगा कि ये इंसान ही गलत है, इस इंसान ने ही गलत किया होगा, नार्सिसिस्ट ने ही गलत किया होगा। बट यहाँ पर आपको ये चीज़ बहुत पेशेंसली समझनी होगी कि नार्सिसिस्ट को अपनी इमेज बहुत प्यारी है। वो कुछ भी करेगा, वो अपनी इमेज को बचाने के लिए 100% अपना देगा, फियरलेस दिखाएगा, अपनी नॉर्मल लाइफ जिएगा और दिखाएगा कि आपके होने ना होने से उसकी लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये चीज़ें वो जानबूझ के करता है। वो दिखाता ही है कि आप सोचें, आपकी मेंटलिटी, सोशल लाइफ को, अपनी फैमिली लाइफ को, रिलेटिव्स के साथ बहुत ही बैलेंस करके इस चीज़ को चलते हैं। और आपके साथ चाहे आप कितना भी इनके लिए कर लें, आपने खुद को खो दिया होगा इस इंसान के साथ इन्वेस्ट करके। बट इस इंसान कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, बल्कि फेक रियलिटी लोगों को दिखाएगा और जाके डोर टू डोर जाके ये आपके लिए करेक्टर को ख़राब करेगा। आपके लिए बोलेगा कि ये जो पर्सन है ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसको अपनी जिम्मेदारी नहीं पता, इसका करियर बहुत ख़राब है, ये ना तो अच्छे मदर है ना ही अच्छे फादर हैं। इस तरह का ये आपको सबके सामने घोषित कर देगा कि आप ही हैं जिसमें हज़ार बुराई है। और ये एक ऐसी पर्सन है जो बहुत इनोसेंट है, इनके साथ गलत हुआ है, लोग इन्हें छोड़ के चले जाते हैं। ये अपनी रियलिटी आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि ये कितने इनोसेंट है, और आपके ही पीछे ये आपकी बुराई करते हैं, आपकी गॉसिप करेंगे अपनी फेक इमेज को बचाने के लिए। जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपके रियल वंस हैं, वो ही जानते हैं कि आपकी सच्चाई क्या है, आपके साथ एक्चुअल में हुआ क्या है। और जिन जिन लोगों को ये जाकर बोलते हैं, वो लोग इसी की तरह मैनिपुलेटिव होते हैं, क्योंकि वो लोग इसकी ब्लड लाइन होते हैं। वो लोग कहीं ना कहीं इसका भी इस समाज में कहीं फ़ायदा उठा रहे होते हैं किसी ना किसी तरह से। वो इसी की तरह नार्सिसिस्ट, गॉसिपर होते हैं, जो एक ग्रुपिज्म करके एक विक्टिम को तोड़ते हैं। इसीलिए आपको ये प्रूव करना होगा कि एक नार्सिसिस्ट कभी भी रिश्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। वो कभी भी एक अच्छे पार्टनर नहीं हो सकते, क्योंकि ये चीटर होते हैं, ये प्रोफेशनल लायर्स होते हैं। ये एक ऐसे पर्सन है जो अपनी फ्रीडम के लिए किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, और ये बैकग्राउंड में उसी टॉक्सिसिटी को सबसे हाइड करके रखते हैं। और जब आप अकेले होते हैं अपने ऑब्जेक्ट के साथ, विक्टिम के साथ, एक नार्सिसिस्ट अपनी पूरी टॉक्सिसिटी को थ्रो करता है, फिर वो उसको अब्यूज़ करेगा, उसके साथ वायलेंस करेगा, उसको हर संभव कोशिश करेगा कि कैसे मैं इस सामने वाले को तोड़ सकूं, उसके अंदर गिल्ट डाल सकूं, इनसिक्योरिटी डाल सकूं, क्योंकि ये इसकी खुद की रियलिटी होती है। तो अगर आपको इन्हें प्रूव करना है तो आपको दिखाना होगा कि एक नार्सिसिस्ट कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी रिश्ते की नहीं लेते हैं। एक पर्सन जो ये सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं ये खुद होते हैं। ये पूरी लाइफ अकेले रह लेंगे, क्योंकि इनको हर जगह ऑब्जेक्ट दिखते हैं, ये हंट करते हैं लोगों को। तो एक पर्सन एक नार्सिसिस्ट के लिए कभी इनफ नहीं होता है। 4 पॉइंट है, डोंट चेज विनिंग। यस, एक नार्सिसिस्ट से डील करते करते आपको कभी भी कंपटीशन की माइंडसेट में नहीं जाना है। इस बात को आप डिटेल में समझें। आप समझें कि जब आपको बहुत टाइम हो जाता है एक नार्सिसिस्ट के साथ रहते रहते, तो आप एकदम से खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपने इमोशंस पर, ठीक है। तो जब आप एक पूरे अटेंटिव हो जाते हैं कि आपको उससे जीतना ही जीतना है, तब एक नार्सिसिस्ट को पता होता है, वो इतना क्लेवर होता है कि उसे पता है कि आपके इमोशंस का कौन सा बटन ऑन करना है जिससे कि आप रिएक्ट करो। तो आपको अपने माइंड में हमेशा इस चीज़ को फिट रखना है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है।
प्रेजेंटली आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, क्या रिएक्शन आपका जाता है, वो चीज़ मैटर करती है। क्योंकि नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ की ग्रोथ को माइनस में करने के लिए, आपको आपके ट्रैक से हटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उसको चाहिए कि आप 24 आवर्स उसकी खिदमत में खड़े रहो, उसके लिए अटेंटिव रहो। तो ये चीज़ अगर आप समझ सकते हैं तो आपको जीतने की एक रेस में नहीं रहना है। अल्टीमेटली हमारा गोल है कि हम एक नार्सिसिस्ट को उसके गेम में हराएं, बट ये चीज़ बहुत पेशेंसली करनी है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी एक नार्सिसिस्ट को चल जाता है पता कि आप उसके साथ क्या गेम खेल रहे हैं, तो एक नार्सिसिस्ट आप जानते ही हैं कि वो किस हद तक जा सकता है। फिर वो सारी चीज़ें करेगा जो उसने अभी तक आपके साथ नहीं की। इसलिए नार्सिसिस्ट को आपको बहुत ही पेशेंसली डील करना है। नार्सिसिस्ट के साथ अगर आप डील कर रहे हैं तो आप हर किसी के सामने उसे नार्सिसिस्ट कॉल नहीं कर सकते। वो इसलिए ही, अगर आपने देखा होगा कि अगर आप कोर्ट केस कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं तो आप इसे रिकॉल करते हैं कि ये एक नार्सिसिस्ट पर्सन है। तो वहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो लोग एविडेंस के बेस पर बात करते हैं। वो लोग बात करते हैं कि आप इसकी रियलिटी को एक लेबल दे रहे हैं, एक करेक्टर दे रहे हैं कि ये पर्सन नार्सिसिस्ट है। बट जो भी चीज़ें एक नार्सिसिस्ट की ट्रेड्स होते हैं, क्या ये एविडेंस, ये प्रूव आपके पास है? तो वो चीज़ आपको कलेक्ट करनी होगी। वो एविडेंस आपके पास होना चाहिए कि नार्सिसिस्ट के जो भी वो चीज़ें करता है, फॉर एग्जाम्पल वो आपको चीट करता है, तो आप कैसे प्रूव करोगे? तो आपको उसी के साथ रहकर नो रिएक्शन जोन में जाकर, जब वो आपको बार बार मैनिपुलेट करता है, तो आपको उसके चीटर होने का एविडेंस कलेक्ट करना है। अगर वो आपको कंट्रोल करता है, आपको वायलेंस करता है आपके साथ, तो आपके पास वो एविडेंस होना चाहिए, वो वीडियो होना चाहिए, वो मैसेजेस होने चाहिए जो उसने आपके ऊपर प्रोजेक्ट करें। तो ये चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल होगी, जहां आप अपना लॉजिकली माइंड को यूज़ करते हैं एक नार्सिसिस्ट को एक्सपोज करने के लिए। यहाँ आप अपने माइंड को डाइवर्ट करके एक विक्टिम माइंडहुड से हटकर बहुत ही पेशेंसली काम करके उसी के इमेज को उसी के खिलाफ यूज़ करना है। तो ये चीज़ें आपको करनी है बहुत पेशेंसली। आपको एक नार्सिसिस्ट का पता होना चाहिए कि वो कब क्या करता है। आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरह से बातों को मोल्ड करता है। आपके पास वो एविडेंस होना चाहिए। उस एविडेंस का आपके पास चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो, हर तरह का एविडेंस अगर आपके पास है तो इन फ्यूचर आप उसके खिलाफ यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। ये आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आप बहुत ही लॉजिकली अपनी चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ को हवा में नहीं कह रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि ये पर्सन आपको टॉर्चर करता है मेंटली, इमोशनली, तो कोई भी आपकी बातों पर विश्वास ही नहीं करेगा, क्योंकि जहाँ पर भी ये चीज़ें बताई जाती हैं वो लोग बहुत लॉजिकल होते हैं। वो लोग हर चीज़ को जज करते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो वो आपकी किसी भी बात को एकदम से रियल नहीं समझेंगे। वो आपको भी कह सकते हैं कि क्या पता आप ही साइको हो, आपके अंदर ही शक हो। एक नार्सिसिस्ट आपको ही ब्लेम कर सकता है कि इसके अंदर शक है। ये एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा डिप्रेशन में रहता है, एंजाइटी में रहती है, तो इसीलिए ये हर किसी को ब्लेम करती है, ये मुझे भी ब्लेम करती है। तो ये आपकी रियलिटी को ही आपको क्रेजी घोषित कर सकते हैं। इसीलिए आपको अपनी रियलिटी को खुद पर जीना है, अपने आप पर बिलीव करना है, अपने हर चीज़ को बहुत ही कामली, स्ट्रांगली, रिलैक्स होकर इन चीज़ों पर काम करना है। आपको समझना है कि उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसकी मेंटलिटी क्या है, वो क्या चाहता है। वो हमेशा ये चाहता है कि आप हमेशा उसके लिए इमोशंस रखें और ये आपकी लाइफ में कभी भी आ जा सकें, आपको डिस्ट्रॉय कर सकें, आपके करियर को, आपकी मेंटल हेल्थ को, आपकी फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ को कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकें, और आप चाहकर भी इसे मना ना कर पाओ, क्योंकि आप इससे इमोशनली अटैच होते हैं और इसी इमोशंस को वो फीड करते हैं आपके ही अगेंस्ट।
कहने का मतलब ये है कि एक नार्सिसिस्ट की पूरी लाइफ का पोस्टमार्टम आपको करना है। आपके उसके हर करेक्टर का डॉक्यूमेंट लिखना है। आपको उसकी रियलिटी को डिस्क्राइब करना है, हर एक छोटे पॉइंट को। अगर आपको दिखाना है कि एक नार्सिसिस्ट बहुत अब्यूसिव है, आपसे बहुत ही गंदे तरीके से बिहेव करता है, आपकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, बल्कि आपकी हर तरह की बाउंड्री को ब्रेक करता है, तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए। आपके पास वो चीज़ें होनी चाहिए जो आपकी बातों को जस्टिफाई कर सके। आपके पास वो ऑडियो, वो मैसेज, वो वीडियो, हर चीज़ होनी चाहिए जिससे कि इन फ्यूचर ये चीज़ें आपके ऊपर काम कर सके। आपको लिटरली एक नार्सिसिस्ट के ऊपर, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट लिखना है। उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की है, अभी तक आपने उसको इतना झेला है, आपको पता है कि एक नार्सिसिस्ट का डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या है। आपको पता है कि वो क्या छोटी से छोटी चीज़ें करते हैं जिससे कि आप ट्रिगर हो सके। बट आप किसी को बताएंगे तो वो ट्रस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि एक हवा हवा में बात हो जाती है। तो आपको बहुत लॉजिकली इन चीज़ों पे काम करना है, उसकी पूरी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करना है। आप अगर कहेंगे कि वो चीटर है, उसने आपको चीट किया है, उसके मल्टीपल रिलेशन है, तो आपके पास उस बात का प्रूफ होना चाहिए। क्योंकि हायर अथॉरिटी के जो लोग हैं, जहां आप अपनी बात रखना चाहते हैं, वो लोग हर चीज़ को लॉजिकली लेते हैं। वो हर चीज़ को मेंटली सोच कर अपना डिसीज़न को देते हैं। तो वहीं पर जब आप इमोशनल बेस होकर बात करते हैं, तो ये नार्सिसिस्ट ही आपको ब्लेम कर देगा कि ये तो डिप्रेशन में रहती है, ये एंजाइटी में रहती है, इसी वजह से ये आपको दिखा रही है, इसके अंदर शक का कीड़ा है। ये हर किसी को ये प्रूफ करेगा। बट आपके पास अगर एविडेंस है, आपके पास अगर प्रूफ है, तो आपको स्ट्रांगली आप कह सकते हैं कि मेरे पास इस पर्सन का डिटेल, हर करेक्टर का एक्सप्लेनेशन है। डिटेल्ड आप इसकी हर छोटी से छोटी चीज़ को अपने पास रखते हैं, वो चीज़ आपको बहुत काम आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर नार्सिसिस्ट आपसे चाहता ही है कि आप उसकी लाइफ से हट जाएं, तो ये आपको इतना टॉर्चर करेगा कि आप मेंटली इस जोन में चले जाएं कि ये चाहता है कि आप इतना माइनस हो जाए कि आप सुसाइडल थॉट्स आपके माइंड में आए। और ये सभी को ये कह देगा कि ये बंदी तो खुद ही इतना डिप्रेशन में थी, इतना एंजाइटी में थी कि इसने खुद से ही सुसाइड कर लिया, और ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि ये अपनी लाइफ के साथ क्या करती है। अगर ये आपका पार्टनर है, आपके फ्रेंड्स हैं या कोई भी है, तो ये इस तरह का भी माइंड रखते हैं। ये चाहते ही हैं आपको कि आप अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करें। तो क्यों आप एक ऐसी पर्सन के लिए खुद को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जो कि आपको सिर्फ पेन देता है? क्योंकि इस पेन के साथ भी आप इतना कंफर्टेबल हो चुके होते हैं कि आप इसकी छोटी से छोटी चीज़ों के लिए पागल हो जाते हैं, इसके रिएक्शन के लिए, कि आज ये आपके साथ अच्छा बिहेव करेगा, आज ये आपको प्यार करेगा, या आज ये आपके लिए अच्छा शब्द निकालेगा। क्यों चाहिए आपको एक ऐसे पर्सन का वैलिडेशन जो कि चाहता ही नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई ग्रोथ हो, आपकी लाइफ में पीस आए, बल्कि आप ही इसकी लाइफ में पीस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। बट अब आपको खुद पर काम करना है, खुद के लिए जीना है। 5th पॉइंट है नो व्हेन टू डिसएंगेजमेंट। यस, एक नार्सिसिस्ट हमेशा आपके इमोशंस पर पलते हैं। आपके खुद के इमोशंस को वो फीड करते हैं, सेंस कर पाते हैं, और उन्हीं इमोशंस को एज ए वेपन यूज़ करते हैं। बट आपको भी समझना होगा कि नार्सिसिस्ट से कब और किस सिचुएशन में बात करनी है। क्योंकि अगर आपने किसी ऐसे टाइम उनसे बात किया जहाँ पर वो बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क कर रहे हों, या किसी इम्पॉर्टेंट चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व कर रखा है, और वहाँ आपने इन्हें कॉल करी या कोई भी चीज़ इनसे कही, तो ये हर तरह का ब्लेम आप पर डालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये मीटिंग्स में है किसी ऑफिस में, और आपने इन्हें कॉल करके कहा कि अब आप इनके इस टॉक्सिक नेचर को एंटरटेन नहीं करेंगे, आप इनके साथ नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि आप बहुत कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिव है, अब्यूसिव है, ये चीज़ जब आप इन्हें रिकॉल कराते हैं और ये अपने ऑफिस में है, तो ये चीज़ आप जो है उनके लिए पॉइजन का काम करेंगे।
क्योंकि यहाँ पर उनका जो टॉक्सिक नेचर है वो है ब्लेम गेम, वो आप पर प्रोजेक्ट करेंगे। तो आपको ये बात समझनी होगी, दैट मीन्स कि अगर वो ऑफिस में है तो वो हर चीज़ का ब्लेम आप पे डालेंगे कि वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे थे, हर इतना इम्पॉर्टेंट काम कर रहे थे, पर आपने आके उस चीज़ को स्पॉइल कर दिया, ख़राब कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कार चला रहे थे तो आपको वो ब्लेम करेंगे कि आपने उनका पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब किया, इसीलिए आज उनका एक्सीडेंट होते होते बच गया, जो कि उनकी खुद की फेक इमेजिन आप स्टोरी है जो वो आप पर प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जब एक नार्सिसिस्ट को आप गलत सिचुएशन में कॉल करके रिकॉल करते हो, उसको बोलते हो कि आपने उसके साथ ऐसा किया है। नार्सिसिस्ट के साथ अगर आपको इस गेम में जीतना है तो आपको कभी भी रिजिड होके चीज़ों को फॉलो नहीं करना है। आपको देखना है कि क्या चीज़ें आपके लिए काम कर रही हैं, कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल है। आपको गो विद द फ्लो रहना है, आपको उस फ्लो में रहना है जो नार्सिसिस्ट चाहता है, बट उसी में आपको वो पाथ निकालना है जिससे कि आप उसी के गेम में उसको डिस्ट्रॉय कर सकें। तो ये चीज़ें पेशेंसली होंगी, इसके लिए बहुत ध्यान से आपको हर चीज़ करनी है जिससे कि सामने वाले को समझ भी ना आए कि आप कर क्या रहे हैं। और उसके लिए आप बहुत नॉर्मल रहना पड़ेगा, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी ध्यान देना पड़ेगा, मेंटल हेल्थ को समझना होगा, अपने आप को बहुत काम रह के बहुत अवेयरनेस में रहना होगा, अपनी नॉलेज को बढ़ाना होगा, अपनी विजडम को बढ़ाओ, अपने पेन को नॉलेज में कैरी करके अपनी सिचुएशन को हैंडल करो, उसके साथ अलाइन हो, अपने साथ अलाइन हो, अपने ऊपर काम करो, अपनी मेंटलिटी को देखो कि आप नार्सिसिस्ट से पहले क्या थे और आज क्या हो। तो उन चीज़ों को आपको समझना होगा। तो इसके लिए आपको बहुत पेशेंसली काम करना है। आप सभी को मेरा दिल से हीलिंग है कि आप सभी को वो हिम्मत मिले, वो पेशेंस मिले कि आप एक नार्सिसिस्ट के साथ डील कर सको। नार्सिसिस्ट के साथ हर किसी की अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, इसीलिए आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या चीज़ें काम कर रही हैं। उस चीज़ को आपको अपने फेवर में लेना है। क्या चीज़ें आपके हित में काम कर रही हैं, वही चीज़ को आपको रिपीट करना है। आपको गो विद द फ्लो रहना है। आपको इस पाथ पर कभी भी रिजिड नहीं होना है। जहाँ आप रिजिड रहे वहाँ आपका रिएक्शन निकलेगा और आपके रिएक्शन से ही एक नार्सिसिस्ट फीड करते हैं, आपके इमोशंस पे ही पलते हैं, वहीं पर वो साइकिल टॉक्सिसिटी की क्रिएट हो जाएगी। तो आई होप आप इस बात को समझे होंगे, इस चीज़ को समझे होंगे कि नार्सिसिस्ट से अगर आपको उनका गेम में साइलेंटली फाइट करनी है और जीतना है तो आपको सबसे पहले अपने आप पर काम करना होगा, अपनी मेंटलिटी, अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो हर किसी के लिए नार्सिसिस्ट का अलग करैक्टर होता है। ये आपके ब्लड रिलेशन हो सकते हैं, ये आपके वो लोग हो सकते हैं जो कि आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। किसी भी तरह के रिलेशन में एक नार्सिसिस्ट हो सकता है, क्योंकि ये जेंडर बेस नहीं है, ये एक करैक्टर है, ये एक ट्रेड्स है जो उनके बिहेवियर के होते हैं। तो आई होप आप इन बातों को समझे होंगे जो आज मैंने आपके साथ डिस्कस। नार्सिसिस्ट को कैसे हम उसी के गेम में हरा सकते हैं बिना फाइट किए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करके सोल बुथ चैनल का हिस्सा बन जाइए, जहां मैं लाती हूं आपकी सोल अवेयरनेस। ये चैनल है नार्सिसिस्ट सर्वाइवर का, ये चैनल है हाईली सेंसिटिव पर्सन का, ये चैनल है आपका। आई होप आपको कुछ विजडम मिली हो, कुछ नॉलेज मिली हो, और जिसको भी आपको लगता है कि उस तक ये वीडियो होनी चाहिए उसके पास, तो उस तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं ये प्रे करती हूँ कि आप सभी को जो नार्सिसिस्ट से सर्वाइव कर रहे हैं उनको हीलिंग मिले, उनको ये स्ट्रेंथ आए कि वो पेशेंसली नार्सिसिस्ट से डील कर सकें। थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच।